गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आए हैं शमसुद्दीन पार्क फिरोजपुर झिरका में और यहाँ आने का मकसद है हमारा जो साइंस फेयर 2026 लगा हुआ है जो कि कारवां मेवात कारवां की तरफ से लगाया गया है। और यहाँ पे हमने सुना है कि लगभग 250 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आए हैं। आपको शायद पीछे दिख भी रहे होंगे और सब बच्चे बहुत अच्छे अच्छे साइंस के मॉडल बना के लाए हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक एक मॉडल दिखाऊँ और कुछ बच्चों से हम बात भी करेंगे अगर बात हो पाएगी तो। आज मेवात कारवां जन संगठन द्वारा एक विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है और ये विज्ञान मेले की ये शुरुआत संभवतः किसी एनजीओ द्वारा पहली बार इतना बड़ा मेवात में विज्ञान मेला लगा है। इससे बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट होगा और बच्चों की जो साइंस है, साइंस में रुचि बढ़ेगी और आगे आने वाले समय में हमें अच्छे वैज्ञानिक और दूसरे इंजीनियर्स मिलेंगे। और इस तरीके का मेरे हिसाब से शायद ये पहला आयोजन है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूसरे एनजीओ से भी कि इस तरीके के आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि हमारे बच्चों के अंदर, हमारे नागरिकों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो। और आज के इस साइंस मेले से मैं जिस तरीके से बच्चों ने भाग लिया है और उनके जिस तरीके से मॉडल देखे हैं, उन्हें देखकर ये लगता है कि बच्चों की साइंस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी रुचि है और मेवात का जो टैलेंट है उसको थोड़ा अगर हम पॉलिश करें, उसको थोड़ा सा हम निखारें तो हमारे बीच से बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स और बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट निकल सकते हैं। सर ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, वेरी गुड। ये पास्कल नियम पर कार्य करता है। जब हम छोटी सिरिंज पर बल लगाते हैं तो वो तरल के माध्यम से बड़ी सिरिंज तक पहुंचती है, जिससे भारी वजन को आसानी से उठाया जा सकता है। जी जी। एवं जल प्रबंधन के ऊपर बनाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जल को, बारिश के पानी बहुत ही व्यर्थ होता जा रहा है और धरती पर पानी की कमी हो रही है और जनसंख्या भी बढ़ रही है। और जैसा बारिश होती है तो हम छत का पानी को नल के थ्रू इसमें कुएं में इकट्ठा किया जाता है, फिर इसको हम फिल्टर करके खेत बाड़ियों में भी प्रयोग किया जा सकता है और हम अपने घरेलू फसलों की। ऐसा है, जो सबसे स्वच्छ जल होता है वो कौन सा होता है? बारिश का। ये बेटे सोशल साइंस, समझ गए? जो इंसान सोशल में समाज में जो हम रहते हैं उसमें भी एक साइंस की ज़रूरत है।
कांच की बोतल जी होती जी है ना, जी ऐसी चीज़ें इसमें आएंगी। सेकंड है हमारा येलो इन्फेक्टेड वेस्ट। हाँ रेड जिसमें आएगा, जैसे सिरिंज हुई ग्लव्स हुए, ऐसी चीज़ें इसमें आएंगी। अगर हम आग को कोई बात में लगाएंगे तो ये बचने लग जाएगा। हाँ ठीक है। अगर ये दूर कर देंगे तो और मैंने वहाँ देखा कि सभी बच्चे अपने अपने तरीके से गेस्ट को, ऑब्जर्वर को, अपने प्रोजेक्ट को समझाकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। और पानी बाहर आएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम इस ढक्कन को बंद कर देंगे तो पानी बंद हो जाएगा अपने पास। इससे हमारे पानी की बचत होती है। कोई बात नहीं, इस वेस्टेज किताब। Sir, my name is Toshika. Good morning, sir. My name is Ankita. From class 7th, my project is electric generator windmills. तो सर हम दोनों ने ये मिलके बनाया और हमने सोचा है कि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे घर तक कहाँ से आती है, कैसे बनती है बिगर पोल्यूशन के। सर ये एलपीजी क्या काम करता है सर? कोरोना काल में सर हम लोग सब जो नेट सब बंद हो गए थे, सर उसका काम हमें पता नहीं लगा सर हमारे सिलेंडर कैसे या नहीं। अगर कहीं रूट ही एक है तो वन वे ड्राइवर नहीं, एक ही रूट है, दूसरा नहीं है, फिर उनको अपना आप अंदर ऑब्जर्व कर लेता और इधर जाना पड़ेगा। रिसाइकिल बैग लेके भी दूसरा एक बार है इसका वर्किंग है। जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं जैसे डायमंड्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सर जैसे कि गाड़ी कोई इस सेंसर के सामने जाएगी तो सेंसर उस गाड़ी को डिटेक्ट करके। नहीं, स्ट्रीट लाइट है ना ये। यस सर। अच्छा, अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो फिर बंद हो जाएंगे। बंद लगी फिल्टर क्यों करेंगे इस पानी को हम? क्योंकि जैसे बरसात का पानी है इसको साफ कर। सबसे साफ पानी होता है बरसात को, उसको ज़रूरत नहीं होती। सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना वाटर की, वो रेन वाटर है, उनके लिए बहुत शानदार हो सकता है। इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। अब गाँव में लोग यूज कर रहे हैं तो इसके नीचे कोई पेपर और वो होना चाहिए। इससे क्या है, जैसे गर्म रोटी है उठा रहे हैं तो हाथ गर्म नहीं होगा। पॉलिथीन होती है उसका यूज़ करना नहीं चाहिए। और हमारे पास बच गए वेट और ड्राई। जो हमारा वेट होता है उसको हम डाल देंगे बायोगैस प्लांट में। इससे हमारी गैस बनती है मीथेन नाम की, जिससे हमारे घर के चूल्हे जलते हैं, जो गैस होता है वो जलता है, इससे हमारी गैस बनती है। और जो ड्राई है उससे हम वेस्ट लैंडफिल में डाल सकते हैं। इससे हमारी जो खाद है वो अच्छी होती है। जिसमें विंडमिल्स है ग्लो करने लग जाएंगी, जिससे एम्बुलेंस या फिर किसी भी गाड़ी वाले को ये पता चल जाएगा इस रोड में ट्रैफिक है, तो अपना वो पहले ही दूसरा रोड ले लेगा। ये अच्छा बढ़िया, बहुत ठीक भैया। इनको आप गाड़ी में डाल दोगे ना? ये वर्किंग में नहीं है अभी। लेज़र लाइट उसकी सर्किट खराब हो गई उसकी, तो जैसे ही यहाँ पे लेज़र लाइट रहेगी तो वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर बाउंड्री बनाएगी, और जैसे ही वो बाउंड्री कट होगी ना तो अलार्म बजेगा। स्ट्रीट लाइट है जो रोड पे लगी होती है, वो चलती है। अगर कुछ ट्रैफिक नहीं है, मान लो रात को 10 बजे जलेंगे नहीं, जलेंगे। कोई अगर बाई चांस कोई ट्रैफिक सामने आएगा या कोई भी किसी तरीके कोई हलचल होगी तो तुरंत वो लाइट जल जाएगी। बरसात के पास छत पे से फिल्टर प्लांट लगाता है, फिल्टर प्लांट में से बेल में जाए, बेल से पाइप ला सकता है, फिर फिल्टर प्लांट में से पाइप के जरिए स्टोर टैंक में जाएगा। आग वाग नहीं छोड़ोगे तो हरियाली रहेगी। और यहाँ पर ये कूड़ा फैला, ये कचरा हर साल नदियों में जा रहा है। नदियों जिसे अपने घर कहीं नालियों में ना फेंके, नालियों में बाधा बनकर वहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर बेटा लोगों को मोटिवेट करा जाता है ये सर बहुत यूज़ करा जाता है, जैसे पानी की टंकियों में। अच्छा पानी वेस्ट ना हो। जैसे पानी, अच्छा छोटे से पानी की टंकी भरेगी होती है तो हम अपने छत पे पानी को स्टोर कर सकते हैं, उसको शौचालय में यूज कर सकते हैं, बगीचे में डाल सकते हैं। तो हम अपने पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, जैसे कि उसको वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए, तो हमें उसको यूज करना है, उसको फेंकना नहीं है, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए ये पानी बना रहे। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जल है तो कल है, जल नहीं तो जीवन नहीं। सर ये अच्छा बताए भाप है ना? अच्छा भाप है ना, तो भाप का। अच्छा हाँ भाप, क्या पानी शानदार, भाप बन के उठता है तो वो बादलों में स्टोर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिससे कि यूनिक चीज़ लगी मुझे ये पूरे उसमें। जो मक्के का आटा ग्लास है उसी का यूज़ करेंगे।
इसमें से 1 चम्मच लेंगे मक्के के आटे में से, और 1 चम्मच गिलास चम्मच लेंगे और 1 चम्मच सिरके में से। इसको हमसे मिलाने के बाद ये हम गर्म करेंगे। ये गंदे पानी को साफ पानी में कन्वर्ट करता है। ये हमने इसमें पहले बड़े पत्थर है, इसमें बजरी का छोटे वाले पत्थर होते हैं वह है, इसमें कोयला है, फिर हमने 2 बार धुल लिया। ये पानी पीने लायक हो जाएगा? नहीं सर, इसको हम कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, और डालो भी आया नहीं पानी में, कार धोने में उपयोग कर सकते हैं। हमें पीने लायक बनाना होगा तो कैसे बनेगा? हम इसमें एक नाइट्रोजन की गोली होती है, उसको डालेंगे तो हम इसे पी सकते हैं। नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह आती है, क्लोरीन की डाल मत दिया इसका देखो। ठीक है बेटा, बच्चे बराबर होता है। टरबाइन से इसमें बिजली आती है, फिर ये पंखे चलते हैं, फिर हम पंखों से कुछ घर के सामान चला सकते हैं, जैसे कूलर हो, पंखे हो। सर कोलगांव, हाँ GMS कोलगांव, मेरा नाम आंचल है, हम 8th क्लास में पढ़ते हैं। हमने ये जल चक्र बनाया है। ये सर सूर्य के प्रकाश से समुद्र का पानी गर्म होता है तो भाप निकलती है, उस भाप को कहते हैं संघनन। वो बादलों में जाकर स्टोर होती है तो बादल ज़्यादा भारी हो जाते हैं, जिससे कि बरसात होती है, वर्षा। सर ये हमारा जो जल है ये प्राकृतिक संसाधन है, तो हम इसको बनाया नहीं जा सकता, मतलब बचाया जा सकता है इसको। तो जो हमारी धरती पे पानी तो बहुत है, लेकिन जो पीने लायक पानी है वो बहुत कम है। तो हम इसको गंदा ना करें, जैसे कि हम इसको बचाए रखें। हमारे आगे आने वाले समय में हमें पानी की कमी नहीं देखनी पड़ रही, इसलिए जो आने वाली जनरेशन, सर हमारी थीम यही है जल संरक्षण और जल तो पानी कहाँ से कैसे वापस जाएगा? बरसात का जो पानी है बता रहे हैं, उसको हम पीने योग्य किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं? सर हम पानी को इस तरह स्टोर कर सकते हैं, हम इसको फिल्टर बना सकते हैं, फिल्टर में करके वो पानी साफ़ हो जाएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सर, धरती पर पानी तो बहुत, लेकिन पीने लायक नहीं है। हम अपने पानी को पीने लायक बनाएं ताकि आने वाले समय में हमें जल की कमी वाले महसूस ना हो। जल है तो कल है, जल नहीं तो जीवन नहीं। थैंक यू सर। अच्छा है भाई, ये पानी वापस वहीं चाहकर तो वापस हमें मिल जाएगा। मतलब हमारी प्रकृति में आपका थीम तो ये कि पानी इन साधनों से होकर के ये वापस चला जाएगा, हमें वापस मिल जाएगा। हाँ सर, पानी घूम रहा, जल घूम रहा है। हाँ सर, हमारी प्रकृति में कैसे जल घूमता है ये हमने इसलिए बनाया है सर। GMS कोलगांव सर। ये वाष्पीकरण दिखाते नहीं है, उस अंदर होगा, यहाँ जा रहा है मैडम। मैडम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा यह मिसाइल के विषय पर आधारित है। यह मिसाइल विज्ञान के टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर उपयोग की गई है। हमने यह मॉडल इसीलिए चुना ताकि इससे हम दिखा सके कि मिसाइल कैसे काम करती है। हाँ, हल्की सी डायरेक्शन आएगी। हाँ, तो ये बजता है। कैसे बजेगा सर? ये ऐसे बजेगा, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये बताया गया, हलचल होगी तो बच जाएगा। और बहुत अच्छे सुंदर सुंदर मॉडल बना के लाए हैं सभी बच्चे, और सभी के प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक हैं। तो मुझे उम्मीद है आप भी चाहोगे कि ये प्रोजेक्ट देखें। तो पहले हम ये प्रोजेक्ट देखते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो मैम चले। सर माय नेम इज अंश, आई एम फ्रॉम क्लास 7th B। सर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ह्यूमनॉइड रोबोट कार। सर जैसे अपने घरों के अंदर बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको सामान मतलब लाने ले जाने में दिक्कत होती है, मतलब वो सक्षम नहीं है कोई सामान लाने ले जाने में, तो वो कई बार अकेले भी होते हैं घर पे। तो हमने इसके अंदर कई चीज़ें यूज़ करी है, जैसे कि एक AI बोर्ड है, मदर बोर्ड। इसके अंदर कोडिंग करते हैं, फिर कोडिंग करने के बाद सारा काम ये खुद करने लग जाता है। कोडिंग तुमने खुद की है? या सर मैंने और मेरे फ्रेंड ने करी है सर। क्या नाम है इसका? सर भव्य। अच्छा भव्य, आप भव्य हो? आप कोडिंग कौन सी क्लास में आप? सर 7th। कोडिंग आती है आपको? यस सर। कहाँ से सीखी? सर क्लासेस लगते हैं स्कूल में। स्कूल में? यस सर। टीचर का नाम लेना चाहोगे? सर मुकुल कौशिक। कोडिंग सिखाते हैं? यस सर। कौन सी ऐप में? सर क्लास में ही। नहीं, आप जो पिकअपब्लॉक्स दिखाना एक मिनट। ये आपने सारी ये कोडिंग खुद की है? यस सर। वेरी गुड, दिखाओ अब क्या करेगा आपको। सर जैसे कि मतलब अपने को कोई सामान दूर तक लेके जाना है घर में, और तो अपने को बस इसको सिंपली ऑपरेट करने, खुद काम करने लग जाएगा। और जैसे हॉस्पिटल्स में जो नर्स होती है वो इसको लेफ्ट राइट टर्न कर सकते हैं आपसे? यस सर। सर जैसे ये अब लेफ्ट, लेकिन इसमें एक्सल नहीं है, बिना एक्सल के लेफ्ट कैसे घूम रहे हैं? मतलब वो टायर रुक जाते हैं आगे वाले हैं? नहीं सर, मतलब
एक ये पीछे की साइड रोटेट होते हैं, ये वाले आगे की साइड रोटेट होते हैं। अच्छा। फिर एक जगह घूमने लग जाते हैं। अच्छा, पीछे रोटेट होगा तो अपने आप ही टर्न ले लेगा। यस सर। ये आइडिया कहाँ से आया तुम्हें? सर वैसे ही। वैसे तो नहीं आता सर फिर मतलब कई जगह देखा भी है, लोग काम नहीं कर पाते खुद से, तो फिर वो ये आइडिया है कि कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे लोगों का काम आसान हो। तुमको मालूम है, अगर ये गत्ते में आपने पेंट किया होता है या इसमें कुछ आपने पेपर पेस्ट किया होता है अच्छा कलरफुल, तो ये बहुत अच्छा लगता है। सर पर टाइम कम था, हमारे एग्जाम शुरू होने वाले। अच्छा, एग्जाम की तैयारी चल रही है? सर। वेरी गुड। एक बार फिर अपना नाम बताओगे? सर अंश। सर अंश या अंश? अंश। ओके अंश, आपका काम बहुत अच्छा लगा, इम्प्रेसिव है। और जिस एज में जिस क्लास में आपने ये बनाया है ना, वो इससे ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देती है। और कोडिंग करना मुझे लगता है पूरे इस जो क्या बोलते हैं साइंस फेयर में मैंने नहीं देखा किसी भी स्टॉल पे कहीं कोडिंग को यूज़ किया गया हो। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने हमें इस मौके पर आमंत्रित किया। मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, इन्होंने बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ करते रहेंगे। आगे भी ये मॉडल्स बनेंगे और आपको हम स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर साइंस में मेवात के बच्चों को ले जाने का काम करेंगे। यही नहीं, मेवात कारवां इससे आगे ये काम करेगा कि अगर आप लोग साइंस पढ़ते हुए 11th क्लास में अगर आप जाते हैं। और ये मेवात कारवां की तरफ से खाने का भी इंतजाम था, इसका बच्चों ने काफ़ी लुत्फ उठाया, साथ में टीचर्स ने भी। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। दूर करने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है खाना आपको? अच्छा है? खाना कैसा है? खाना कैसा है? आपके प्रोजेक्ट जैसा है ना, मतलब जैसे मॉडल आप कहते हैं, खाना दोनों बढ़िया। अभी लीजिए सर। सर मैं रोज खाता हूँ। इधर आपका लंच फारिग, इधर जज साहिबान का फैसला फारिग, और फिर इनामों को देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन लंच को आप भागम भाग में ना ले, बहुत बढ़िया से खाएं, बहुत मजे से खाएं। बच्चे हो या ड्राइवर हो या हमारे मेहमान हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि पता चले कि आप आज आए थे। मकसद यही था कि सरकारी स्कूल के बच्चे प्रेरित हो साइंस से, विज्ञान से, और विज्ञान तोड़ दिया देश के और उसके काम आ सके। आप लोग देख रहे हैं एसडीएम फिरोजपुर झिरका सभी का मॉडल चेक कर रहे हैं। आपको हल्का सा दिखाता हूँ, हल्का सा। बजर से ये बजने लगेगा, तो बजने लगे तो हम सब अलर्ट हो जाएंगे। किसी रूम में किसी बच्चे से वर्क मतलब सोसाइटी। तो देखा आपने, जल्दी हमारे तक पहुँचेंगे, आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। ये रहे हमारे मॉडल्स और ये बैठा हमारा स्टाफ। हो जाए पानी तो ये कुछ और है। सर हम जीएमएस कोलगांव के बच्चे हैं। हाँ, हम 8th क्लास के बच्चे हैं। मेरा नाम आंचल है। सर हमने जल चक्र के बारे में आपको समझाना चाहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र पर पड़ता है तो समुद्र से भाप उत्पन्न होती है, यहाँ के भाप उत्पन्न होती है। तो जब संघनन कहलाती है वो भाप, तो बादलों में जाकर स्टोर हो जाती है। उस संघनन मतलब भाप मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बादल भारी हो जाते हैं, जिससे कि वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, जिससे कि पेड़ों से भी वाष्प उत्सर्जन होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जब संग्रहण, जब समुद्र का पानी इकट्ठा होता है तो हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं। बहुत अच्छा। क्या तुम्हारे दादा क्या नाम है? दौलत। दौलत राम की पोती हो? हाँ। और पिताजी का क्या नाम है? सुरेश। सुरेश दौलत कोलगांव के सर। अच्छा हाँ। आप? सर मैं हमीद नंबर समझ रहा हूँ तुम कौन? और कल सेकंड सैटरडे मैं समझ रहा हूँ शिक्षक साथियों की परेशानी को, लेकिन बस अब ज्यादा समय नहीं है, अब चीजें सिमट चुकी है। हमारे मुख्य अतिथि भी करीब अपना दौरा पूरा कर चुके हैं। बहुत अच्छा है भाई। कहीं जाने के लिए 2-4 मिनट की
तो बेटा देखो, आपने सबने प्रोजेक्ट बनाया, एक एक जो मॉडल बनाया है, सबके मॉडल बहुत सुंदर हैं। आपने बहुत मेहनत से बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही संदेश देने वाले हैं। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने ये जो मॉडल बनाया है, जो प्रोजेक्ट बनाया है और जिसका संदेश हम देना चाहते हैं, उससे ये सीख भी लेनी है कि हमने प्रैक्टिकल तौर पर भी ये सबको सिखाना है। प्राकृतिक संतुलन जो आप पढ़ते हो, किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना वो प्राकृतिक पर्यावरण को, प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देता है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ज्यादा हो गया, पन्नियां बहुत ज्यादा हो गई है और उनका निस्तारण नहीं हो पाता है, उनका निदान नहीं हो पाता है, जो कि बहुत बड़ा कूड़े का कारण बन रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। मकान नए नए बढ़ाए जा रहे हैं, पुराने तोड़े जा रहे हैं, ईंट पत्थर रोड़े उनसे निकलते हैं, उनको डालने की जगह नहीं होती। डाला जाता है तो वो जगह की एक बहुत बड़ा एक ऐसा स्थान बन जाता है, अनयूज्ड प्लेस। और इसी प्रकार से घरों से कूड़ा करकट निकलता है डेली, और नासमझी की वजह से उसको कई तो गांठ मार करके नाली में डाल देते हैं। तो जैसे कुछ बच्चों ने दिखा रखा है कि ग्रीन जो कूड़ा है वो उसमें डालना है, सॉलिड है उसमें डालना है, अलग अलग उसकी छटनी करके घरों में रखा जाता है, फिर गाड़ियां आती हैं उसमें डाला जाता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना सभी के लिए बहुत जरूरी है आज के समय में। और ये सारी बातें जो भी आपने यहाँ पर लगाई हैं, ये विज्ञान से जुड़ी हुई है। आप सभी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई, बहुत अच्छा बात है। दूसरा मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाइए और उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य कीजिए। किसी ने चाहे डॉक्टर बनना है, टेक्नीशियन बनना है, सेना में जाना है, एक अध्यापक बनना है, एयरफोर्स में जाना है, पुलिस अफसर बनना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है, समाज के किसी भी क्षेत्र में सेवा दीजिए, लेकिन अपने आप को इस लायक बनाइए कि हम इस दुनिया में किसी ना किसी के काम आ सके। कोई भी लक्ष्य हम निर्धारित करें वो शुभ होना चाहिए, और हमें ये सोचना है कि हम इस प्रकार का मानव बने कि इस दुनिया के लिए, समाज के लिए, प्रकृति पर्यावरण के लिए, घर परिवार के लिए, इलाके के लिए एक ऐसा इंसान बने या बनाए जो कि समाज को कुछ ना कुछ देकर जाए, समाज का कुछ ना कुछ सुधार करे। शाम को सोते समय ये बात ध्यान से सुने बच्चे, जब शाम को तुम सोते हो उससे पहले ये सोचिए जरूर कि आज हम सारे दिन स्कूल में रहे हैं, आज पूरे दिन में जहां भी गए हमने क्या सीखा है, कौन सी अच्छी चीज सीखी है, क्या हमने आज का समय बर्बाद तो नहीं कर दिया है। ये जरूर सीखें। जरूर सोने से पहले एक बार मनन करें, चिंतन करें और ध्यान करें कि आज हमने क्या सीखा है, हमारा समय आज का बर्बाद तो नहीं गया। पहले नंबर पर आए सब, थोड़ी ताली बजाते रहिए, एनकरेज करिए। नंबर 1 पर मनीष आए हुए हैं। सर्टिफिकेट भी है इनका, तो सर्टिफिकेट भी साथ ले सकते हैं। इनके बाद सौरभ है, जिनका मॉडल है सौरभ। सभी बच्चे ताली बजाकर सौरभ कौन है? वेरी गुड। हौसला बढ़ाने की कोशिश करें सौरभ की। सौरभ उल्टा नहीं, सीधा करो इसे। कौन सा 10 तक है? अच्छा
मोहन से जिनका तीसरे नंबर पर बेस्ट मॉडल है, तो मैं अंकित से गुजारिश करता हूं कि प्लीज जल्दी से आए। अंकित तो है नहीं। महू, हाँ महू सिंह नंबर 4 पर, जिनका 4th बेस्ट मॉडल है दीपेंद्र सिंह। स्टेज पर आइए और अपना अवार्ड कलेक्ट करिए दीपेंद्र सिंह। तालियां बजाते रहिए प्लीज बच्चों, एक दूसरे का हौसला अफजाई करते रहिए तालियां बजाकर। सुनो मनीष, नेक्स्ट प्रतिज्ञा। वेरी गुड। नहीं कैसा प्रतिज्ञा नेक्स्ट है क्रिस, जिनका 7th नंबर पर बेस्ट मॉडल है। क्रिस दौड़ गए। क्रिस आ जाइए, तालियां बजाइए क्रिस के लिए। नेक्स्ट 8th नंबर पर जो बेस्ट मॉडल है वो है राहुल। राहुल। गौरव सैनी सबसे बेस्ट मॉडल है, साइंस मॉडल। गौरव सैनी के लिए तालियां बजाइए प्लीज बच्चों सभी साथी। गौरव सैनी। नेक्स्ट है छामा GSS झिरका है। क्षमा नेक्स्ट ये प्रिया आ जाइए। क्लैपिंग तो कर दो यार मेरे स्कूल के लिए। हाँ चल तो भैया यार, हो गया ही नहीं। चल मयंक प्रियंका जो 11वें 12वें और 13वें नंबर पर है आए। अलग अलग है आंचल लीडर। आंचल मयंक प्रियंका MS कोलगांव और मयंक PM श्री मांडीखेड़ा। प्रिया GSS विवा। सोफिया भी आ जाइए। सोफिया GMS रायगढ़। जयम सिंह MMS फिरोजपुर झिरका। जयम सिंह। शरीन MMS फिरोजपुर झिरका। सिमरन MMS फिरोजपुर झिरका। अंश शाइस्ता। नो आप लोग शाइस्ता रिजा। आप भाग नहीं सकते आप। पकड़, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा सर। यस और मिल गया। हाँ मैम कांग्रेचुलेशंस, आपकी मेहनत कामयाब हुई। वेरी गुड। मैं भी हूँ यार, हमें चाहे कोई हमें मिल गया, उम्मीद थी इसकी। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तो एक बार अपने ग्रुप के लिए क्लैपिंग करो। वेरी गुड। शहबाज है, अमान GMS सिद्रावत, शहबाज GMS मोहम्मद दास। आ जाओ यहाँ आ जाओ। तो दोस्तों आज आपने पूरा साइंस फेयर देखा और बहुत मज़ेदार रहा। और मज़ेदार इसलिए बन गया कि हमारे बच्चों ने प्राइज़ जीता, टॉप 10 में रहे। और ना सिर्फ कोलगांव के बच्चों ने, बल्कि जो कोलगांव से पढ़ने रावली आते हैं वरना उन बच्चों ने प्राइज़ जीता। ये इनके हाथ में शील्ड, उनके चेहरे पे खुशी आपको बता रही होगी। तो अब शब्द नहीं है मेरे पास, मैं इसको यही समाप्त करना चाहता हूँ। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज का फेयर वाकई में बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा लर्निंग बहुत ज़्यादा रहा। बच्चों ने बाहर आके, उनको खुशी है जो फेस पे, वो देख सकते हो वहाँ चल के फेस पे आप कि जीतने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद 4 दिन से बच्चे लगे हुए थे, इन्होंने पूरा दिमाग लगा दिया अपना।
इतनी मेहनत करी इन्होंने सच्ची में, और आज ये सच्ची में जीते भी हैं तो उसके लिए बहुत 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 अच्छा लग रहा है। जब बच्चे जीतते हैं तो वाकई में टीचर को भी उतनी ही खुशी होती है जितनी बच्चों को। थैंक यू मैम। ओके, यही हम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।